बढ़ते हैं, लेट्स मूव टुवर्ड्स द राइट्स ऑफ अ कंज्यूमर। तो यहाँ पर बड़े स्पेसिफिकली लिखा हुआ है दैट देर आर 6 राइट्स ऑफ अ कंज्यूमर। अब ये राइट्स क्या क्या हैं? ये राइट्स हैं बड़े ही सिंपल बट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट राइट्स। राइट टू सेफ्टी, पहला राइट है राइट टू सेफ्टी। राइट टू सेफ्टी क्या कहता है कि जब भी कोई गुड्स या कोई सर्विस है, आपने ऑप्ट किया उस सर्विस के लिए, तो वो गुड्स और सर्विसेज इस तरीके से मार्केट होनी चाहिए या इस तरीके से आपको उसके बारे में इंफॉर्मेशन आनी चाहिए जो कि जब आप इस्तेमाल करें तो वो आपके लाइफ के लिए हज़ार्डियस ना हो, आपकी लाइफ के लिए वो कोई हिंड्रेंस क्रिएट ना करे, आपको कोई दिक्कत ना पहुँचाए, आपकी तबीयत खराब ना करे, आपको फ़ायदा पहुँचाए। ठीक है? तो ऐसी हर एक गुड्स या सर्विसेज़ जिसकी मार्केटिंग की जा रही है, जिसके एडवर्टाइज़मेंट किए जा रहे हैं, उन गुड्स और सर्विसेज़ में से जो आपकी सेफ्टी है उसको ध्यान रख कर के वो गुड्स या सर्विसेज़ क्रिएट की जाएँ। ऐसा कोई भी कंपनी अलाउड नहीं है कि वो कोई भी ऐसी चीज़ बनाए जो कि एक ह्यूमन लाइफ के लिए नुकसान पहुँचा सके। ठीक है? तो गुड्स एंड सर्विसेज़ की जो क्वालिटी है, उसकी जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं फॉर अ ह्यूमन लाइफ टू यूज़ दैट गुड्स एंड सर्विसेज़, उस चीज़ उस नॉर्म को फॉलो करते हुए जो मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट है वो बना है कि नहीं, ये सारी चीज़ें दिस इज़ द राइट ऑफ अ कस्टमर कि वो जब वो गुड्स एंड सर्विसेज़ का इस्तेमाल करे तो वो सेफ फील करे, वो उसको ऐसा ना लगे कि अगर मैं इस पर्टिकुलर चीज़ को खाऊँगा या इस चीज़ को अपने स्किन पे लगाऊँगा तो मेरी स्किन जो है वो डैमेज हो जाएगी या मुझे मेरा पेट खराब हो जाएगा वो स्पेसिफिक खाना खा के या कोई स्पेसिफिक पैक्ड फूड खा के। ठीक है? तो इसका इसका एक बहुत अच्छा एग्जांपल देखते हैं। मान मान लीजिए आप किसी एक रेस्टोरेंट में जाते हैं। उस रेस्टोरेंट में आपने सूप ऑर्डर किया। सूप में आपने जैसे ही वो आपके पास आया, सूप बिल्कुल ठंडा था। ठीक है? उसमें कॉर्नफ्लोर के लम्प्स थे। ठीक? तो यू एज़ अ कस्टमर आपको ये लगा कि यार मैं अगर ये खाऊँगा कि तो बिल्कुल ठंडा है, इसमें कोई कुकिंग प्रॉपर्ली हुई नहीं है, जो कॉर्नफ्लोर है उसके लम्प्स हैं, अगर ये मैं खाऊँगा तो आई एम डेफिनिटली गोइंग टू गो सिक, मैं पक्का बीमार पड़ जाऊँगा। तो आप क्या करेंगे, आप उस रेस्टोरेंट के या उस होटल के जो हेड शेफ़ है या उसका जो ओनर है उसको बुला कर के आप बताएँगे कि भई ये क्या है? देखिए मैंने क्या मँगाया था और आपने क्या ला कर के दिया है? आई एम नॉट गोइंग टू पे फॉर दिस। ठीक है? तो आप अगर किसी भी प्रोडक्ट को लेकर के, किसी भी ऐसी चीज़ को लेकर के जो आपने ऑप्ट किया है, जिसके लिए आप पे करने वाले हैं, उसको लेकर के अगर आप सेफ फील नहीं कर रहे हैं, अगर आपको ये लगता है कि नहीं ये तो गड़बड़ है, तो आपका ये राइट है कि आप उस गुड्स या सर्विसेज़ के अगेंस्ट कंप्लेन रेज़ कर सकें। चाहे आप फ़ोरम में जाकर के कंप्लेन करें या फिर आप जो बिज़नेस जिसके साथ आप डील कर रहे हैं, आप उसको डायरेक्टली इन्फॉर्म करें कि भई ये जो प्रोडक्ट आपने दिया है, ये प्रोडक्ट ठीक नहीं है, सही नहीं है, ये गड़बड़ करेगा आगे जाके। राइट? तो ये आपका राइट है, जो कि है राइट टू सेफ्टी। फिर आ जाता है राइट टू इन्फॉर्मेशन। राइट टू इन्फॉर्मेशन बहुत-बहुत इम्पोर्टेंट राइट है। ये राइट इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि आप जिस भी प्रोडक्ट को ऑप्ट कर रहे हैं यूज़ करने के लिए, उस प्रोडक्ट में क्या चीज़ मिलाई गई है, वो प्रोडक्ट किस तरीके से बना है, कि क्या-क्या उसमें इंग्रीडिएंट्स हैं, क्या-क्या उसमें केमिकल्स मिले हुए हैं, क्या-क्या उसमें इमल्सिफायर्स हैं, क्या-क्या उसमें प्रिजर्वेटिव्स हैं, सारी चीज़ों के बारे में आपको पता होना बहुत-बहुत ज़रूरी है। इसीलिए इस एक्ट को जब लागू किया गया, तब जितने भी बिज़नेसेस थे उन सब के ऊपर ये चीज़ बहुत कंपल्सरीली लागू की गई कि सारी इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग द प्रोडक्ट वो आप अपने प्रोडक्ट के जो पैकेजिंग है उसके ऊपर प्रोवाइड करेंगे और दूसरा जब आप एडवर्टाइजमेंट करेंगे उस प्रोडक्ट का तो उस एड में मेंशन करेंगे कि ये पर्टिकुलर प्रोडक्ट किस चीज़ से बना है, क्या उसके फ़ायदे हैं, क्या उसके नुकसान हैं। ठीक है? तो यू एज़ अ कस्टमर, यू एज़ अ कंज्यूमर हैव द राइट टू इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग द प्रोडक्ट दैट यू आर गोइंग टू परचेज़। इसीलिए आपने कभी ध्यान दिया होगा कि कोई भी आप पैकेजिंग जब लेते हैं, कोई भी आप गुड्स परचेज़ करते हैं, तो उस पैकेजिंग के ऊपर बड़ा ही क्लियरली लिखा होता है कि उस प्रोडक्ट के अंदर जो आप परचेज़ किया है जिसको, उसके अंदर क्या-क्या चीज़ें हैं। कौन-कौन सी उसमें इंग्रीडिएंट्स हैं, क्या-क्या उसके जो कंटेंट है वो क्या-क्या है। राइट? आगे बढ़ते हैं, राइट टू चूज़। राइट टू चूज़ क्या है?
राइट टू चूज कि वो कौन सा प्रोडक्ट यूज करना चाहता है। एक कंज्यूमर कौन सा प्रोडक्ट यूज करना चाहता है। मार्केट में एक ही तरह के बहुत सारे पोटैटो चिप्स अवेलेबल हैं। आपको अच्छे लगते हैं अंकल चिप्स, मुझको अच्छे लगते हैं लेज, मेरे फ्रेंड को अच्छे लगते हैं डायमंड चिप्स, मेरे कज़न को अच्छे लगते हैं सपोज़ और कौन से भीका जी वाले चिप्स, राइट? तो ये जो चॉइस हमको मिल रही है, ये चॉइस हमारा राइट क्रिएट करती है। किस तरह का राइट? ऐसा राइट जिसमें जो कंपनी है, जो बिज़नेस है, जो सर्विस प्रोवाइडर है, वो हमको फ़ोर्स नहीं कर सकता कि हम कौन-सा चिप्स यूज़ करेंगे। तो ये क्या बन जाता है हमारा राइट टू चूज़ कि हम कौन-सा चिप्स इस्तेमाल करना चाहते हैं, हम कौन से चिप्स खाना चाहते हैं, मैं कौन से चिप्स खाना चाहती हूँ, मेरे फ्रेंड कौन सा चिप्स खाना चाहते हैं, आप कौन से चिप्स खाना चाहते हैं। ठीक है? तो यहाँ पर किसी भी गुड्स या सर्विसेज़ को चूज़ करने के लिए हमारा राइट है, दैट नो वन कैन फोर्स अस कि व्हिच प्रोडक्ट वी आर गोइंग टू यूज़, कि कौन-सी सर्विसेज़ हम अपने लिए ऑप्ट करेंगे। सपोज़ आपकी कोई व्हीकल है, कोई गाड़ी है आपकी, वो ठीक होने मैं मेरी गाड़ी जब भी ग गड़बड़ करती है तो मैं उसको ले जाती हूँ आपका जो ऑथराइज़्ड सर्विस स्टेशन है वहाँ, ठीक है? लेकिन आपके पास एक कोई अच्छा मैकेनिक है जिसका गैराज है, जो कि कम पैसों में और बेहतर तरीके से आपकी गाड़ी ठीक करता है। तो मेरा चॉइस है कि मैं उसको लेके जाऊँ एक ऑथराइज़्ड डीलरशिप के पास। आपका चॉइस है कि आप अपनी गाड़ी लेकर के जाओ एक लोकल मैकेनिक के पास जो कि बेहतर तरीके से और कम पैसे में काम कर देता है। तो हाउ डिड यू गेट दिस राइट? दिस एक्ट इज़ प्रोवाइडिंग यू दिस राइट, जो कि ये कहता है कि आप ज़रूरी नहीं है कि आप उस ही कंपनी के पास लेके जाएँ अपनी गाड़ी जिससे आपने परचेज़ की है। कोई भी कंपनी आपको फ़ोर्स नहीं कर सकती उसका प्रोडक्ट इस्तेमाल करने के लिए। तो दिस बिकम्स योर राइट टू चूज़ कि आप कौन से गुड्स या सर्विसेज़ इस्तेमाल करेंगे। फिर बात आती है आपके 4th राइट की, जो राइट ये बोलता है कि आपके पास राइट है टू बी हर्ड। जब भी आप लॉ पढ़ते हैं, तो लॉ के अंदर एक कॉन्सेप्ट होता है ऑफ नेचुरल जस्टिस। नेचुरल जस्टिस क्या बताता है? नेचुरल जस्टिस ये बताता है कि कोई भी व्यक्ति है जो परेशान है, जो कोर्ट तक आया है, तो उसको आप बिना सुने, उसकी उसकी वर्जन ऑफ स्टोरी को बिना सुने, आप कोई भी डिसीजन नहीं दे सकते। ठीक है? तो ये जो राइट है, ये नेचुरल जस्टिस पे बेस होता है, जिसमें ये कहा गया है दैट अ कंज्यूमर हैव द राइट टू बी हर्ड। आप एज़ अ कंज्यूमर जब किसी फोरम के पास जाते हैं, जब किसी कमीशन के पास जाते हैं, जब एक ऐसे इंस्टीट्यूट के पास जाते हैं, जो कि ये प्रॉमिस कर रहा है कि अगर आपको कोई दुःख है, कोई तकलीफ है, तो हम उसका सॉल्यूशन करेंगे। तो वो इंस्टीट्यूशन, वो रिड्रेसल मैकेनिज़्म का जो सबसे पहला ड्यूटी है, वो ये कि जो आपकी बात है, उस चीज़ को पूरी तरह वो सुने। आपकी एक-एक चीज़ को वो समझे और ऑन रिकॉर्ड आपकी हर एक चीज़ को वो नोट करके और जितने भी एविडेंसेस हैं उसको प्रोड्यूस करवा करके सारी पूरी बात आपकी अच्छे से सुने और उसके बाद फिर वो कोई डिसीजन दे। ठीक है? तो यू एज़ अ कंज्यूमर हैव द कंप्लीट राइट टू बी हर्ड। आप अपनी बात जाकर के उस रिड्रेसल मैकेनिज़्म के सामने रख सकते हैं, उनको पूरी चीज़ बता सकते हैं। जो भी एविडेंसेस हैं आपके पास वो उनके सामने प्रोड्यूस कर सकते हैं और सारी हर हर एक वो बात जो आपको परेशान कर रही है उस प्रोडक्ट, उस सर्विसेज़ को लेकर के, वो सारी चीज़ें आप उस इंस्टीट्यूट में जाकर के बेसिकली बता सकते हैं। ठीक है? तो दिस राइट टू बी हर्ड इज़ बेसिकली डिराइव्ड फ्रॉम द नेचुरल जस्टिस, जो कि लॉ में इस्तेमाल होता है, एक थ्योरी है। ठीक है? फिर आता है आपका 5th राइट व्हिच इज़ राइट टू रिड्रेसल, जिसके बारे में हम स्टार्टिंग से बात कर ही रहे हैं, कि किस तरह से एक इंस्टीट्यूट एस्टैब्लिश होगा, किस तरह से एक फोरम आएगा और वो फोरम के पास जाकर के आप अपनी कंप्लेंट्स रजिस्टर करा सकते हैं। उन कंप्लेंट्स के ऊपर रिज़ॉल्यूशन दिया जाएगा, आपकी बात सुनी जाएगी, आपके जितने भी एविडेंसेस हैं वो ऑन रिकॉर्ड लिए जाएँगे और उसके बाद फिर आपको एक सॉल्यूशन प्रोवाइड किया जाएगा कि भई या तो आपका पैसा वापस हो जाएगा या अगर आपको बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है, तो आपके लिए जो है वो कॉम्पेंसेशन पे करा जाएगा। ये कॉम्पेंसेशन जो है वो गवर्नमेंट पे करेगी या जिस कंपनी से आपने वो सर्विसेज़ या गुड्स ऑप्ट किए थे, वो आपको उसका पैसा देंगे। सारी चीज़ें इस रिड्रेसल मैकेनिज़्म के अंदर जो है वो आपको प्रोवाइड की जाएँगी। तो आपके पास क्या है राइट टू रिड्रेसल, मतलब एक आप डिमांड कर सकते हैं कि अगर गवर्नमेंट ने आपके स्टेट में एक रिड्रेसल मैकेनिज़्म एस्टैब्लिश नहीं किया है, तो आप एज़ अ कंज्यूमर आपके पास राइट है कि आप
एक रिड्रेसल मैकेनिज्म की डिमांड कर सकते हैं, जिससे आपको हर चीज़ का रिड्रेसल मिल जाए, हर चीज़ का सॉल्यूशन मिल जाए। कोई भी आपको दिक्कत हो तो उसका आपके पास एक सॉल्यूशन मिले। आपको अगर कोई लॉस हो तो उसका कॉम्पेंसेशन आपको मिले। तो उसके लिए होता है राइट टू रिड्रेसल। चलिए अब बात करते हैं आपके लास्ट राइट की, जो कि है कंज्यूमर्स एजुकेशन। कंज्यूमर एजुकेशन जो है वो एक राइट इसलिए है क्योंकि कोई भी कंज्यूमर के पास अगर इन्फॉर्मेशन नहीं होगी, उसके पास समझने की, अगर उसको उसको पता नहीं चलेगा कि क्या होना है, अगर मेरे को कोई नुकसान हुआ है तो मेरे पास क्या सॉल्यूशंस हैं, तो वो ऑब्वियसली ऊपर के दिए हुए जितने भी राइट्स हैं उन सब का इस्तेमाल नहीं कर पाएगा। तो उसका एजुकेशन, कंज्यूमर का, आपका एजुकेशन रिगार्डिंग व्हाट आर योर राइट्स, रिगार्डिंग क्या-क्या आपकी ड्यूटीज़ हैं, रिगार्डिंग इस तरह से कि क्या-क्या रिड्रेसल मैकेनिज़्म है, उसकी जब तक आपको नॉलेज नहीं होगी, तब तक आप उसको इस्तेमाल नहीं कर पाएँगे। तो जो गवर्नमेंट है, वो उसकी गवर्नमेंट की ड्यूटी बन जाती है कि जो कंज्यूमर्स हैं, जो इंडिया के लोग हैं, जो हर रोज़ कुछ ना कुछ खरीदते हैं, कुछ ना कुछ चीज़ यूज़ करते हैं, तो उनको जितनी भी पॉलिसीज़ हैं, जितना भी इंस्टीट्यूट्स हैं, जो फोरम्स हैं, उनके बारे में जानकारी हो, कैसे वो किसी भी चीज़ का सॉल्यूशन निकाल सकते हैं इंस्टीट्यूशन के पास जाकर के, उसकी जानकारी हो। तो कंज्यूमर को एजुकेट करने की जो ड्यूटी है वो आ जाती है गवर्नमेंट के ऊपर, और कंज्यूमर्स एजुकेशन बन जाता है एक राइट ऑफ ऑल द कंज्यूमर। आपको याद होगा, बड़ा एक कैची सा टैगलाइन था, जागो ग्राहक जागो। इस जागो ग्राहक जागो के पीछे कौन था? हमारा गवर्नमेंट, जो कि हमें ये बताता था कि अगर आप एक कंज्यूमर हैं, अगर आप कोई चीज़ परचेज़ करते हैं और यूज़ करते हैं, तो आप एक ग्राहक हैं और ग्राहक को जागरूकता की बहुत-बहुत आवश्यकता है। तो आपके पास हमेशा उस चीज़ की एजुकेशन प्रोवाइड की जाएगी, इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जाएगी कि किस तरह से आप कोई चीज़ परचेज़ करें, उस चीज़ को यूज़ करें, उस चीज़ को यूज़ करने के बाद अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है, तो आप कहाँ जा कर के उसकी कंप्लेन करेंगे, कैसे आप किसी भी चीज़ जो आपने परचेज़ किया उसकी आपको रिसिप्ट लेनी चाहिए, किस तरह से आप किसी भी स्पेसिफिक प्रोडक्ट या सर्विसेज़ को जब आप अवेल कर रहे हैं, तो आपको क्या-क्या चीज़ें ध्यान में रखने वाली हैं, वो सारी चीज़ों का एजुकेशन करती है आपको, गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी के ऊपर। आपको एजुकेशन प्रोवाइड करता है जो गवर्नमेंट है, वो अलग-अलग तरीके से, वो फिर एडवर्टाइज़मेंट्स के थ्रू भी कर सकता है, फिर वो कैंप्स लगा कर के भी कर सकता है, वो आपको एक एक जगह बैठाल करके कॉन्फ्रेंस करके भी कर सकता है। हर तरीके से गवर्नमेंट वही ट्राई करेगी कि अगर आप एक कंज्यूमर हैं, तो आपको आपके राइट्स पता होने चाहिए, उन राइट्स को यूज़ कैसे करना है, ये चीज़ पता होनी चाहिए।